बिलासपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में एक छात्र का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 12वीं का छात्र प्रफुल्ल मिश्रा नहाने गया हुआ था। 4 से 5 घंटे बाद भी जब वो दिखाई नहीं दिया तो साथियों ने तलाश शुरू की। इस दौरान प्रफुल्ल उन्हें बाथरूम के अंदर गिरा हुआ मिला। साथी छात्र उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ में जुट गई है। वहाँ एक विनय शुक्ला सर भी है, उनको मैंने सूचना भी कल दिया था फोन में कि मेरा पीठ में जो सिस्ट है उसको मैं निकलवाने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा हूँ। अब उनके बताने के अनुसार सर, मैं तो यही मिला हूँ सिम समय आकर, उनके बताने के अनुसार सब बच्चे वहाँ एकदम सीरियस था। सीरियस हालत में मतलब वो लोग निकाले वहाँ से, बच्चे लोग ही निकाले हैं और लाकर कार में उसको मतलब भरे हैं, कार में रखे हैं और रख के फिर लाए हैं यहाँ सिम से। तो फिर यही मैं सिम से मिला हूँ। रमतला थाना कोनी के अंतर्गत जो है एक युवक 18 वर्ष का है, जो वहीं पढ़ाई करता था और आज दोपहर 2 बजे उसको इलाज के लिए लाया गया था। डॉक्टर साहब ने जांच उपरांत उसको मृत घोषित किया गया है और उसको जो है छात्रावास का जो अधीक्षक हैं वो लेकर के यहाँ आए थे। अभी पुलिस में प्राप्त हुआ है, मृतक के बॉडी मोर्चरी शिफ्ट करा दिए हैं और उसके विधिवत कार्रवाई के लिए थाना कोनी को सूचना भेजी गई है। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हॉस्टल में छात्र का शव मिला है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, लगातार जो इस प्रकार की घटना सामने आ रही है। बिलासपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय जो है, यहाँ हॉस्टल में 12वीं कक्षा के छात्र की लाश मिली है, जिसके बाद यहाँ आसपास जगह में सनसनी का माहौल है, क्योंकि बाथरूम में छात्र का शव मिला है। ये छात्र जो है 12वीं कक्षा का छात्र है, जो कि महासमुंद जिले में रहने वाला है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि ये छात्र 4-5 घंटे से बाथरूम में घुसा हुआ था, बाहर नहीं निकल के आया। तो छात्रों ने जब बताया कि छात्र 4-5 घंटे से बाथरूम गया, जिसके बाद खोजबीन की गई। उसके बाद मौका का देखा जब छात्र की जो मृत्यु हो चुकी थी, 12वीं का छात्र है, प्रफुल्ल नाम है इसका। तो उसके बाद तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इसे घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस विवेचना में जुट गई है, आगे की कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, अब देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश सरकार कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक लाई थी, जिसे विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में पास भी कर दिया गया है और फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस विधेयक को मंजूरी देने से अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इनकार कर दिया। ये जानकारी विधि विभाग के जरिए विधानसभा को भेज दी गई है, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 1 साल तक बिल को क्यों रोका गया, बिल पर विचार क्या किया जाए और आगे क्या करना है, इस पर फैसला लिया जाएगा। कि महामहिम के यहाँ से वो हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक पारित किया था उसको वापस किया गया है। अब उसमें हम लोग पुनर्विचार करेंगे, क्या उस विधेयक के खंडों पे फिर से कानून बनाने की जरूरत होगी या उन्हीं कानूनों के तहत हम अपने छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद कर पाएंगे, या आने वाले समय में उसको गुणदोष पे विचार करके हम लोग उसमें कार्यवाही करेंगे। मंडी संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने पर सियासत तेज है। बीजेपी ने भूपेश सरकार पर बिल के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनके राज्यपाल पर सवाल उठाने का मतलब उनके अधिकारों पर सवाल उठाना है, क्योंकि राज्यपाल का अधिकार है कि वो जितने दिन चाहे बिल रोक कर रख सकती हैं। जो उसमें प्रोविजन किए थे वो प्रोविजन पहले से है, तो ये तो खाली लोगों को गुलावे में रखने और बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक्ट बनाया था। उस एक्ट में क्या चीज थी जरा बताएं। और उस एक्ट का कोई मतलब भी नहीं था। और राज्यपाल जी का ये अधिकार है कि वो जितने दिनों तक भी चाहें किसी भी एक्ट को रोक सकते हैं, विधि विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, उसको वापस कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। उसके ऊपर में प्रश्न उठाना मतलब कि संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के ऊपर में प्रश्न उठाना है।
महंगाई के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस रैली करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की रैली में जनता शामिल ही नहीं होगी, इसलिए देश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि महंगाई मुद्दा है ही नहीं। उनको मालूम है जनता तो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही है, कांग्रेस ही जा रहे हैं। जनता जा रही है क्या? कांग्रेस के साथ में जनता तो है ही नहीं। जनता इस बात को समझ रही है कि अगर लोगों चीजों के भाव बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के कारण बढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे कोरोना के समय पर जो सरकार ने सेवा की है, जो लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, उसके कारण ये सब बढ़ रहे हैं। तो महंगाई की कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिलनी है, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धान की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद है। कोरिया जिले की सीमाओं में 12 चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां दूसरे राज्यों से आने वाले धान को रोका जा रहा है। अवैध धान की रोकथाम के लिए अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। खुद कलेक्टर भी चेक पोस्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। कोरिया जिले के कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि जिले भर में अब तक 61,000 क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी की जा चुकी है। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर पूरे जिले के 40 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। जो जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से ज्यादा लगती है, तो हमारा 12 चेक पोस्ट है। 12 चेक पोस्ट में राजस्व का, वन का, पुलिस विभाग का, मंडी का कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जो लगातार निगरानी कर रहे हैं, ताकि बाहर दूसरे राज्य का धान या दूसरे जिले का धान हमारे जिले में खपत न हो सके। और वहीं छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण ठेकेदारों से कराने का मुद्दा संसद में गूंजा। राजनांदगांव से लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने सदन में चर्चा के दौरान भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के लिए जारी राशि में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश में पोषण आहार वितरण का काम स्व सहायता समूहों से लेकर राज्य बीज और कृषि विकास निगम के जरिए ठेकेदारों से कराया जा रहा है, जिससे महिलाओं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस पोषण आहार के सहारे उनका परिवार चलता है। अब उनकी आजीविका का साधन छिन रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में जूनियर डॉक्टर 27 नवंबर से हड़ताल पर थे। उन्होंने ओटी और ओपीडी में काम करना बंद कर दिया था, जिससे मरीजों की दिक्कतें बढ़ रही थी। हालांकि अब उन्होंने पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित करते हुए मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को 16 दिसंबर तक का वक्त दिया है और मांगे नहीं मानने पर दोबारा हड़ताल की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। रायपुर से बूढ़ा तालाब पर धरना चल रहा है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले उन्हें नर्सरी शिक्षक के तौर पर प्रोन्नति करने का वादा किया गया था, पर सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं किए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कम सैलरी दिए जाने पर भी सवाल उठाए। न हमारा मानदेय बढ़ाया गया है, न हमको उसमें पात्रता, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें उम्र को बंधन को हटा के सभी को उस योग्यता के आधार पे सभी उस चीज में पेपर देके अपना लाभ ले, क्योंकि इसमें जो पहले से काम कर रहे हैं उनको कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि अभी जो वर्तमान में सुपरवाइजर भर्ती निकला है उसमें उम्र का बंधन को हटा दिया जाए। और आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर पूरे ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहा है। जशपुर जिले में सहायक शिक्षक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। प्रदर्शनकारी वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। सहायक शिक्षक कल जिला स्तर पर प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले 5 सितंबर को सरकार ने इन्हें 90 दिन के अंदर कमेटी का गठन कर वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कमेटी के अधिकारियों ने राज्य शासन को रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसको लेकर शिक्षक कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कहा जाता है कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद
आज हादसों का शनिवार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मंडला से है, जहां सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है। सभी मृतक कवर्धा के रहने वाले थे। वहीं बेमेतरा में पिकअप और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में शहीद बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात की है। शहीद सीडीएस बिपिन रावत की धर्मपत्नी मधुलिका के माता पिता के साथ सिंहदेव के घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं। परिजनों के साथ मुलाकात के दौरान पुरानी बातों को याद कर दोनों ही परिवार भावुक हो उठे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने सीडीएस के निधन को बड़ी क्षति बताया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में डायरिया का कहर देखने के लिए मिल रहा है। इससे एक और बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। डायरिया से ये 6वीं मौत बताई जा रही है। जिले के कई इलाकों में डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। वार्ड नंबर 37 के लोगों ने आरोप लगाया कि वार्ड में सफाई नहीं होती। नालियों से होकर गुजर रहे पाइपलाइन से घरों में भी गंदा पानी आता है, लेकिन निगम और स्वास्थ्य विभाग का इस तरफ ध्यान नहीं है। और अब खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां पेंड्री के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावक छात्रों को हो रही परेशानी से नाराज हैं। अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में ना तो पानी का प्रबंध है और ना ही बच्चों को साइज के मुताबिक ड्रेस दिया जा रहा है। यहां तक कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। आवासीय विद्यालय में जिले के आवासीय क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। हाल ही में पालक समिति के गठन के बाद विद्यालय की खामियां सामने आई हैं। पालक संघ ने छात्रों के लिए विशेष क्लास, कोचिंग, कंप्यूटर शिक्षा और सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की है। बच्चों के साथ प्रताड़ना बंद करो। आदिवासी बच्चों को प्रताड़ित कर। यहाँ जितना भी गवर्नमेंट आवंटन भेजा थे ओकर दुरुपयोग होते, सही ढंग से यहाँ ओकर पूर्ति नहीं कर पाते, न सही तरीका से जवाब नहीं मिल पाते। एक वजह से पूरा पालक दूर दराज से जितना भी आए हैं तो अपन बच्चा मन के समस्या लेके आए हैं ताकि यहाँ समाधान हो। अगर वो अल्टीमेट के हिसाब से यहाँ कोई जानकारी सही रूप से नहीं मिल पाई है तो फिर हमारा आंदोलन जारी रही। लगभग 90 से 80% उसका मांग की पूरी हो गई है और जहाँ तक हम चाहते हैं कि जो बचे हुए हैं वो भी पूरी हो जाए कुछ ही दिनों में। हमने इस बात का अवगत कलेक्टर साहब एसपी साहब को करा दिए हैं। सरगुजा जिले का शिवनाथपुर ग्राम पंचायत आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। यहां रहने वाले ग्रामीण पानी के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। यहां जनप्रतिनिधियों ने आज तक पेयजल की आपूर्ति नहीं की। लोग सालों से लकड़ी के खोज की डोरी बनाकर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं पंचायत के 2 गांव कोरवापारा और बागरपारा के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पिछले 25 सालों से दोनों गांव में बिजली का पोल तो लगा हुआ है, लेकिन इलाके में अब तक लाइट नहीं पहुंची। लड़का छुआ लेके 7-8 परिवार रहते कि ये जो पानी पीथस वो पिए बीमार उमार होता कि नहीं तुम्हारा होथन तो का करो बा, बोरिंग देवे नहीं करते तो बीमार होथन तो हॉस्पिटल में जाके चेक करवाथन। बहुत दिक्कत है बाबू, हमके झरिया झपखेत गोड़ा भर जाता है, कने के जाएंगे के कन्या ना करती वहाँ पानी खोज पियती ही, अदसीनाथपुर जाती ही, बागर जाती ही। नहीं आए से हमला बहुत दिक्कत होता है। और कुछ भी सुविधा लगा रहते हैं, साग सब्जी ये सब नल सल चलाए के साग कमा लेते हैं, कोई सुविधा नहीं होता है साग सब्जी खाए पर भी। सीतापुर क्षेत्र में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र गोवा तो आज तक पानी नहीं मिल पा रहा है, ढोड़ी का पानी पी रहे। क्या लगता है कितने सरकार की योजना उन तक लाभ पहुँच रही है? अभी किस क्षेत्र की आप बात बता रहे हैं? क्षेत्र बताएंगे, गांव बताएंगे, कौन सा पारा है उसके बाद बता पाएंगे। तो क्या लगता है राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र उनको मुहैया हो पा रही जो शासन की जो सुविधा है? बिल्कुल मिल रहा है। जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं सभी को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का मैनपाट अपनी खूबसूरती और अपनी प्रकृति को लेकर बेहद खास है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहां पर खींचे चले आते हैं। मैनपाट अब बॉलीवुड को भी भाने लगा है। यही वजह है कि इसकी खूबसूरती और मौसम को देख अब बॉलीवुड के सुपरस्टार भी फिल्म की शूटिंग करने यहां पहुंच रहे हैं। यहां एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए जॉनी लीवर और जयसू सेनगुप्ता पहुंचे हैं। इस दौरान जयसू सेनगुप्ता ने बताया कि ये शॉर्ट फिल्म लोगों को काफी पसंद आएगी। और खबरें लगातार जारी हैं, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।